नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा दे रहे हैं मेरा साथ बिहाइंड द कैमरा लाइव स्ट्रीम पर। तो ऊना से मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आपके बीच लाइव जुड़े हैं। कल क्या कुछ घटनाएं रात की प्रमुख रही हैं, क्या कुछ आज जिला भर में होने वाला है, क्या कुछ अखबारों की आज सुर्खियां हैं, तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ऊना जिला से खबरों का क्रम शुरू करते हैं। ऊना जिला में एक बार फिर आगजनी हुई है और आगजनी में प्रवासी मजदूरों के करीब 12 परिवार जो है वो बेघर हुए हैं। हरोली उपमंडल के बाथू में फिर से ये मामला यहां पर सामने आया। बाथू बाथड़ी के बेला में औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी में न्यासा उद्योग के समीप वीरवार दोपहर 12 बजे अचानक भड़की आग में प्रवासी मजदूरों की करीब 12 झुग्गियां जलकर राख हुई और इस घटना में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान होने का भी आकलन किया गया है। आपको बता दें कि इस घटना में करीब 12 परिवार बेघर भी हुए हैं। वहीं जिस समय यह घटना हुई उस वक्त अधिकतर प्रवासी काम पर गए थे, जबकि उनके बच्चे इन झुग्गियों में सो रहे थे। वहीं आसपास के लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए फौरन इन झोपड़ियों में सो रहे तमाम नौनिहालों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया। लिहाजा इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। तमाम स्थानीय लोगों ने जानी नुकसान होने से काफी पहले समय रहते बचाव कार्यों को अंजाम यहां पर दे दिया था। तो इससे हालांकि बड़ा हादसा होने से जरूर टला है और अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। उद्योग के पास सटी भूमि पर प्रवासी मजदूरों द्वारा झुग्गियां बनाई गई हैं और इनमें रहने वाले प्रवासी मजदूर जो है वो दिन के समय काम पर रहते हैं अधिकतर, और निश्चित रूप से अधिकांश प्रवासी श्रमिक जो है वो दंपति काम पर जाते हैं और उनकी झुग्गियों में अधिकतर नन्हे मुन्ने बच्चे ही रहते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि प्रवासी जो है वो यहाँ पर इनके बच्चे भीतर सो रहे थे और अचानक एक झुग्गी में आग लगी और तेज हवा, पिछले कल तेज हवाओं का जो यहाँ पर बवंडर सभी ने देखा है वो निश्चित रूप से हल्की सी आग को भी भड़काने में काफी अहम रोल अदा कर सकता था और निश्चित रूप से उसने कल बाथू बाथड़ी के बेला में यही काम बखूबी किया भी। और हालांकि दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और हालांकि यहां पर प्रवासियों के झुग्गियों को नहीं बचाया जा सका है। वहीं इसके अतिरिक्त यहां पर इसी जगह पर आसपास क्षेत्रों में करीब 20 झुग्गियों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया है। तो ऊना जिला में आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आने लगी हैं और इन घटनाओं के चलते यहाँ पर करीब दर्जनों प्रवासी श्रमिक जो है वो परिवार हैं वो बेघर हो चुके हैं। हालांकि ऊना जिला में हुई इन तमाम घटनाओं के बाद सिरमौर जिला तक के स्वयंसेवी संस्थाओं ने इन प्रवासियों के पुनर्वास के लिए मदद को हाथ आगे बढ़ाना शुरू किए हैं। तो ऊना थाना के तहत यहाँ पर बसाल में एक हादसा पेश आया है। सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बाइक और स्कूटी की टक्कर के बीच यहाँ पर जो वो टक्कर होने के चलते 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। तीनों लोगों को फौरन उपचार के लिए रीजनल हॉस्पिटल ऊना पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस ने बाइक चालक की शिकायत के आधार पर स्कूटी चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच यहां पर जो वो शुरू कर दी गई है। बाइक चालक अमित कुमार पुत्र नरेंद्र कुमार निवासी बढ़ेड़ा राजपूतना गगरेट उपमंडल का ये गांव है। इन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि वह पिछले कल देर शाम अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से ऊना बाजार की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान जब वे बसाल के पास पहुंचे तो एक स्कूटी बड़ी तेज रफ्तार से आई और इन्हें टक्कर मार दी। और हादसे में न सिर्फ बाइक पर सवार दोनों लोग घायल हुए बल्कि स्कूटी पर सवार भी दोनों लोग बुरी तरह से घायल हुए, यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग इस हादसे में घायल हुए। स्थानीय लोगों की मदद से फौरन सभी को रीजनल हॉस्पिटल ऊना पहुंचाया गया। पुलिस ने अमित कुमार की शिकायत के आधार पर स्कूटी चला रहे प्रविंदर सिंह नंगल सलांगड़ी ऊना का ये गांव है, यहाँ के ये निवासी हैं, इनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच को आगे बढ़ा दिया है। तो यातायात नियमों की अवहेलना पर होने वाले जो चालान हैं उनमें से अधिकतर चालान अब कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाने लगे हैं। पिछले कल भी 157 लोगों के चालान जिला पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने के चलते काटे गए हैं और इन 157 चालानों में से महज 17 चालानों का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि शेष 140 चालान को आगामी प्रक्रिया के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस करने की बात पुलिस अधिकारियों की तरफ से यहां पर कही गई है। और आपको बता दें कि 17 चालानों का जिनका मौके पर निपटारा किया गया था उनमें 12,000 रुपए जुर्माना राशि इंपोज करते हुए पुलिस ने जुर्माना राशि को वसूल करना भी यहां पर जो है वो सुनिश्चित किया है।
तो दैनिक जागरण में आज आग का धुआं उड़ते ही मोबाइल पर घंटी करेगी अलर्ट, यानी कि फायर अलार्म को लेकर एक बड़ी खबर यहां पर प्रकाशित की है। और कारोबारियों के लिए या फिर बड़े संस्थानों के लिए फायर अलार्म क्या कुछ सहयोगी साबित हो सकते हैं, इसका पूरा एक विश्लेषण दैनिक जागरण में आज प्रकाशित किया गया है। ऊना जो कि यहाँ पर सबसे गर्म जिला भी है हिमाचल प्रदेश का, और इसके अतिरिक्त अगर फायर सीजन की बात करें, गर्मी के मौसम की बात करें, तो शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब ऊना जिला में आगजनी के 1 या 2 मामले यहाँ पर रजिस्टर्ड ना किए जाते हों। पिछले कल भी आगजनी की 2 घटनाएं हुई हैं, उससे पिछले कल भी यानी कि डे बिफोर यस्टरडे भी यहाँ पर 2 घटनाएं आग की हुई हैं, जिनमें से दोनों ही घटनाओं में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल तबाह हुई थी, जिनमें से एक नंगल खुर्द में और दूसरी घटना जो है यहाँ पर बरनों में पेश आई थी। तो फायर अलार्म को लेकर यहाँ पर जो वो विकास सगलानी जिला कमांडेंट 12वीं वाहिनी ऊना अग्निशमन विभाग की तरफ से यहाँ पर जो प्रकाशित किया गया है, बाजार से लेकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक हमें फायर स्मॉग डिटेक्टर अलार्म आसानी से मिल जाएगा और आग लगने पर धुआं निकलते ही हम प्रारंभिक चरण में इस पर काबू पा सकते हैं, बशर्ते इस पर अलार्म को घर, दुकान या उद्योग में लगा हुआ होना चाहिए। यानी कि फायर अलार्म को लेकर भी अब अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर तस्दीक की जा रही है कुछ चीजें, ताकि संपत्तियों का या फिर मानव जीवन को नुकसान होने से पहले इन तमाम चीजों को प्रभावी तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। यदि आग की घटना कहीं होती है तो आगजनी होने के बिल्कुल शुरू में ही फायर अलार्म आपके मोबाइल की घंटी बजाए और बताए कि यहां पर आग लग रही है। ऊना की सड़कों पर अतिक्रमण जो है वो खेल बिगाड़ रहा है। ऊना जिला मुख्यालय की जो सुंदरता थोड़ी बहुत है भी, उसको अतिक्रमण लगातार बिगाड़ते जा रहा है। एक तरफ ऊना की सड़कों पर दोनों ओर सड़कों के बीचों बीच वाहन खड़े किए जाते हैं, और इतना ही नहीं, यहाँ पर रेहड़ी फड़ी वाले जो लोग हैं वो भी अनधिकृत रूप से कई स्थानों पर अपनी रेहड़ियां लगाकर जो है वो यातायात को अवरुद्ध करने का कारण बनते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ऊना जिला मुख्यालय की तस्वीरें अगर आपके साथ हम साझा करें तो यहाँ पर गाड़ियां सड़क के बीचों बीच पार्क की होती हैं। हालांकि सड़क के बाहर गाड़ियों को पार्क करने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को पैदल चलना होता है उन लोगों को भी मजबूरन सड़क के बीचों बीच पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और यही उनकी मजबूरी हादसों का सबब बनती है और कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। फिलहाल इस घटना को लेकर एक तुलनात्मक विश्लेषण जो है वो यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। वही नगर परिषद से अपील की जा चुकी है। व्यापार मंडल के महासचिव रोहित शर्मा का यहाँ पर जो पक्ष लिया गया है, उन्होंने कहा कि कई बार नगर परिषद और प्रशासन से अपील की जा चुकी है कि ऊना की सड़कों किनारे खड़े रेहड़ी फड़ी संचालकों को स्थायी अतिक्रमण को समाप्त किया जाए, क्योंकि ना तो इनका कोई पंजीकरण है और ना ही पुख्ता ID कार्ड है। ऐसे में कौन क्या कर जाए, कौन जिम्मेदार इसका होगा, ये भी पता नहीं। हालांकि आपको बता दें कि करीब 400 कुछ रेहड़ी फड़ी के जो माफ कीजिएगा 200 के आसपास रेहड़ी फड़ी के वेंडर्स जो हैं वो नगर परिषद ऊना के पास रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अगर ऊना जिला मुख्यालय केवल मात्र ऊना शहर पर नजर दौड़ाएं, जो आंकड़े हमारे पास यहाँ पर हैं, करीब 400 से ज्यादा रेहड़ी फड़ी के वेंडर्स ऊना जिला के ऊना शहर में यहाँ पर आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। हालांकि समय समय पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, और निश्चित रूप से जो बात यहाँ पर कही गई है कि बिना पंजीकरण या फिर बिना रजिस्ट्रेशन, एक तरफ बिना रजिस्ट्रेशन अगर कोई रेहड़ी फड़ी यहाँ पर लगाता है तो निश्चित रूप से वो वेंडर नगर परिषद और सरकार को चूना भी लगा रहा है, और दूसरी तरफ कई लोगों के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उनके ना कोई आई कार्ड है, ना कोई उनके पास पहचान प्रमाण पत्र या फिर उनका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनके नेटिव से यहाँ पर बुलाएं, तो निश्चित रूप से इन परिस्थितियों में कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हालांकि नगर परिषद के अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि ऊना में अनधिकृत रेडी फड़ी संचालकों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और वेंडर जोन इसका समाधान है, जिसे जल्द बना लिया जाएगा। नगर परिषद अधिकारियों को ऐसे रेहड़ी संचालकों पर कार्रवाई करने के निर्देश जो उन्होंने कहा कि जारी किए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ऊना जिला मुख्यालय के जिला परिषद रोड पर इन रेहड़ी वेंडर्स के लिए दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया गया है और उन पर एक अदद छत का आना जो है वो अभी बाकी है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दुकानों पर टिन नुमा छत जो है वो जल्द यहाँ पर डाली जा सकती है। हालांकि जो स्ट्रक्चर जहां पर ईंट और सीमेंट रेत से मिलाकर खड़ा किया गया है
उसके हिसाब से हालांकि ये माना जा रहा था कि इस पर आरसीसी लेंटर्स डाले जा सकते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है। और अभी जो दुकानें हैं उनको प्लस्तर भी कर दिया गया है, तो संभवतः इस पर अब टिन की छत डालकर जो है वो तमाम रेडी वेंडर्स जो कि रजिस्टर्ड यहाँ पर वेंडर्स हैं उन्हें इस मार्केट में शिफ्ट करने की कवायद जल्द शुरू की जाएगी। तो जिला की तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। तो पक्का परो में शोरूम में हुई चोरी की वारदात के सुलझने के बाद कई सारी वारदातों पर से राज पर से पर्दा उठने की उम्मीद यहां पर जग चुकी है। पुलिस ने पंजाब में कार्रवाई करते हुए चोरी के आरोप में 6 लोगों को काबू किया। इतना ही नहीं, इन लोगों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने में प्रयोग लाए गए वाहन को भी पुलिस द्वारा जो है वो पकड़ लिया गया है। और बात करें यहाँ पर तो इस चोरी की वारदात जो कि अंब उपमंडल मुख्यालय के बिल्कुल साथ पक्का परो में एक बैटरी के गोडाउन में यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ से करीब 150 बैटरी चोरी करने के साथ साथ 2.5 लाख रुपए की नकदी पर भी छात्रों ने हाथ साफ किया था। और उनमें से करीब 1,95,000 रुपए की रिकवरी भी पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान की है। हालांकि इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की बात कही गई है और जल्द ही इन आरोपियों से संबंधित चोरी के अन्य मामलों को सुलझाने की बात यहाँ पर वो भी कही जा रही है। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। लाइव टाइम्स टीवी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रखेंगे आपको अप टू डेट हर खबर हर गतिविधि से। तो पिछले कल देर शाम हालांकि हल्की बारिश हुई, मौसम पर तो इसका कोई असर न पड़ा, लेकिन कृषि कारोबारियों को जरूर ये बारिश दर्द दे गई। बहुत सारे किसानों की फसलें अभी खेतों में खड़ी हैं और बहुत सारे किसानों ने फसलें काटने के बाद खेतों में ही सूखने के लिए डाल रखी हैं। लिहाजा देर रात यहाँ पर जो बारिश हुई है, हालांकि वो गर्मी को शांत करने के लिए तो पर्याप्त नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो किसानों का वो नुकसान अपने तरीके से यहाँ पर करने में सफल रही है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले करीब 10 से 12 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और किसान भाई अपनी तमाम मेहनत को 6 महीने की कड़ी मेहनत को जो कि फसल के रूप में अपने घर पहुंचा सकेंगे। उसके बाद उम्मीद करेंगे कि जल्द इस गर्मी से भी ऊना के जिलावासियों को राहत मिलेगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य। धन्यवाद।